Hello everyone. Students, today I have brought for you synthesis, in which we combine two sentences into a single one. जोड़े गए वाक्य सिंपल हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं. सिंपल सेंटेंस में वन सब्जेक्ट, वन वर्ब. कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन सब्जेक्ट एंड मोर देन वन वर्ब. कंपाउंड में दो क्लाउजेज, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लाउजेज होंगे, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन प्रिंसिपल एंड वन सबऑर्डिनेट क्लाउज होंगे. आपको SBI PO में स्टार्टर्स दिए जाते हैं, जिसमें आपको 1, 2, 3 स्टार्टर्स होंगे. आंसर्स में आपके पास 5 ऑप्शंस होंगे, जिसमें पांचवा ऑप्शन E नन ऑफ दीज होगा. A, B, C और D में से आपको एक स्टार्टर चुनना है. हो सकता है स्टार्टर केवल एक हो, एक से ज़्यादा हो. तो आपको शुरुआत करनी है स्टार्टर नंबर 1, 2, 3. इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा होगा. अब देखें वो किस ऑप्शन में होता है. आपकी शुरुआत पार्टिसिपल से हो सकती है, एब्सोल्यूट फ्रेज से हो सकता है, इन्फिनिटिव से हो सकता है. आपकी शुरुआत दो क्लाउजेज में से फर्स्ट क्लाउज से हो सकता है. कोऑर्डिनेट है तो एंड, बट, वाइल जैसा कंट्रास्ट शो करने वाले कंजंक्शन होंगे. कॉम्प्लेक्स है तो उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे वेन, जैसे वाइल, जैसे आफ्टर, इस तरह के कंजंक्शंस हो सकते हैं. तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. वी सी आवरसेल्व्स रिपीटिंग आवर ऑर्डिनरी रूटीन. एक सेंटेंस हुआ. द सेकेंड वन, वी रियलाइज हाउ मच वेल्थ सराउंड्स आवर लाइफ. अब ध्यान देना है कि स्थिति क्या बनती है. अब जैसे यहाँ देखिए, फर्स्ट सेंटेंस आपका वी सी आवरसेल्व्स रिपीटिंग आवर ऑर्डिनरी रूटीन. वी रियलाइज, हम लोग ये रियलाइज करते हैं. ऐसा कब करते हैं, ये चीज़ पकड़ना आपको. ऐसा कब करते हैं, ऐसा तब होता है जब वी सी आवरसेल्व्स रिपीटिंग आवर ऑर्डिनरी रूटीन. यानी आपका स्टार्टर फर्स्ट सेंटेंस होगा और ऐसा टाइम बता रहा है कि हम कब रियलाइज करते हैं. तो टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपके पास कंजंक्शन वेन होना चाहिए. तो आपका नंबर 1 है वेन वी सी आवरसेल्व्स. ये राइट ऑप्शन है. आवर ऑर्डिनरी रूटीन यहाँ से स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि हम बीच वाला छोड़ नहीं सकते हैं. रियलाइजिंग ये टाइम नहीं शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है आपका फर्स्ट सेंटेंस. तो आपका स्टार्टर केवल नंबर 1 है, वेन वी सी आवरसेल्व्स एटसेट्रा. अब स्टार्टर नंबर 1 देखिए किस ऑप्शन में है. तो आपके पास ऑप्शन नंबर A है, B में 2 स्टार्टर्स हैं, C में 3 है जो कि संभव नहीं हो रहा है, और D में आपके पास एक ही स्टार्टर है नंबर 2, वो भी संभव नहीं है. सो राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका नंबर A है. आपका कंबाइंड सेंटेंस होगा व्हेन वी सी आवरसेल्व्स रिपीटिंग आवर ऑर्डिनरी रूटीन वी रियलाइज हाउ मच वेल्थ सराउंड्स आवर लाइफ. तो इस तरह से आपका सेंटेंस होना चाहिए. व्हेन वी सी आवरसेल्व्स रिपीटिंग आवर ऑर्डिनरी रूटीन, कॉमा देकर सेकंड सेंटेंस आ जाना चाहिए. वी रियलाइज हाउ मच वेल्थ surrounds us. When we see ourselves repeating our ordinary routine, we realize how much wealth
सराउंड्स अस। इस तरह से बहुत ध्यान से आप स्टार्टर या स्टार्टर्स को पकड़ेंगे। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। देयर इज, फर्स्ट सेंटेंस आपका है, देयर इज अ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन डायस्पोरा ऑन कैपिटल हिल। द सेकेंड वन इज, Trump will certainly see the advantages of doing business with India. Trump will certainly see the advantages of doing business with India. इसका रीजन दे रहा है फर्स्ट सेंटेंस, देयर इज। सो आपका एज देयर इज स्टार्टर हुआ। सेकेंड वन देखा जाए तो ये ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ट्रम्प को अलाउ करेगा, निश्चित रूप से अलाउ करेगा ऐसा करने के लिए, यानी सेकेंड वन आपका भी करेक्ट स्टार्टर जा रहा है ना। चूंकि इसका अटैचमेंट होगा तो ट्रम्प ऐसा करेंगे, यानी अटैचमेंट के लिए आपका स्टार्टर नंबर 3 भी करेक्ट जा रहा है। सो योर राइट आंसर स्टूडेंट्स विल बी नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। तो फर्स्ट आपका सेंटेंस हो जाएगा एज से, सेकेंड द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस से स्टार्ट होगा, थर्ड विद द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस से स्टार्ट होगा। इस तरह से आपका राइट आंसर हुआ ऑल स्टार्टर्स आर करेक्ट। अब उनसे देखिए आपके सेंटेंसेस बनेंगे। तो फर्स्ट स्टार्टर से आपका सेंटेंस होगा, एज देयर इज ए ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन डायस्पोरा ऑन कैपिटल हिल, ट्रम्प विल सर्टेनली सी द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग बिजनेस विद इंडिया। सेकेंड स्टार्टर से आपका सेंटेंस होगा, the growing influence of the Indian diaspora on Capitol Hill will certainly allow Trump to see the advantages of doing business with India. Third starter से आपका sentence होगा, with the growing influence of the Indian diaspora on Capitol Hill, Trump will certainly see the advantages of doing business with India. Now come to question number 3. The sentences given are, there was no democracy in British India. First sentence. Sentence number 2. The rulers could take bold decisions fearlessly without bothering about repercussions. गौर से देखिए, सेकेंड सेंटेंस आपका the rulers could take, ऐसा क्यों? क्योंकि there was no democracy in British India, यानी यहाँ रीजन दे रहा है फर्स्ट सेंटेंस, और रीजन के लिए आपके पास फर्स्ट स्टार्टर में एज और सेकेंड में सिंस है, यहाँ अटैचमेंट का सेंस नहीं आ रहा, अतः थर्ड स्टार्टर आपका रॉन्ग होगा। सो योर करेक्ट स्टार्टर्स आर 1 and 2. Hence your answer is number C, both 1 and 2. The sentences will be number 1, as there was no democracy in British India, the rulers could take bold decisions fearlessly without bothering about repercussions. And the second sentence will be, since there was no democracy in British India, the rulers could take bold decisions fearlessly without bothering about repercussions. Now come to question number 4. The two sentences are, 12 million youth enter the Indian workforce every year. 80% of these youth are unskilled. आइए स्टार्टर्स देखते हैं। नंबर ए में आपका है while 80%, यहाँ कंट्रास्ट शो नहीं कर रहा, अतः ये नहीं होगा। नंबर बी है since 12 million, यहाँ रीजन भी शो नहीं कर रहा, इंडिकेट नहीं कर रहा, तो ये भी स्टार्टर नहीं होगा। नंबर सी ऑफ द 12 मिलियन, यस दिखा रहा है इतनी मात्रा में से इतने अनस्किल्ड हैं। सो आपका राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स नंबर सी हो जा रहा है। अब आंसर्स भी देखें कि आपका सी स्टार्टर किस में आ रहा है। तो आपका आंसर नंबर ए है ओनली ए, एलिमिनेटेड। आंसर नंबर बी ओनली सी, बिल्कुल करेक्ट है। सो योर आंसर इज नंबर बी ओनली सी। द स्टार्टर नंबर सी विल बिगिन द कंबाइंड सेंटेंस। The sentence will be, of the 12 million youth entering the Indian workforce। कभी कभी आपको ये स्ट्रक्चर करना पड़ सकता है, जैसे यूथ के बाद हमने यहाँ पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया। of the 12 million youth entering the Indian workforce every year, 80% of these youth, यहाँ them करना होगा, 80% of them are unskilled. Now let us come to question number 5.
The given sentences are: scientists build climate models, computer simulations of this climate system. They are doing this to further explore the causes and effects of global warming. यहाँ देखिए साइंटिस्ट इस तरह का चीज बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? इन ऑर्डर टू फर्दर एक्सप्लोर, ये पर्पस दे रहा है। पर्पस के लिए हमेशा स्टार्टर आपका इन्फिनिटिव होना चाहिए। ये इन्फिनिटिव स्टार्टर एंड में भी जा सकता है, यानी स्टार्टर दूसरे सेंटेंस को भी हम ले सकते हैं। इस आधार पर देखें तो आपके दो ऑप्शंस क्लियर हो जा रहा है। नंबर 1 में टू फर्दर एक्सप्लोर एंड सेकंड ये लास्ट में चला जाएगा तो आपका स्टार्टर हो जाएगा साइंटिस्ट बिल्ड। आइए ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सा आंसर है जो हमारे दोनों स्टार्टर्स को इंक्लूड करता है। आइए ऑप्शन ए में ओनली ए एलिमिनेटेड, ऑप्शन बी में ओनली 2 एलिमिनेटेड, ऑप्शन सी में ओनली 3 एलिमिनेटेड, ऑप्शन डी में आपका बोथ 1 and 2। दिस इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स, मार्क कर लें। आप 1 और 2 से जब भी सेंटेंस जोड़ेंगे तो आपके सेंटेंसेस होंगे। पहला होगा टू फर्दर एक्सप्लोर द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, साइंटिस्ट बिल्ड क्लाइमेट मॉडल्स, कंप्यूटर सिमुलेशंस ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम। और दूसरे से जोड़ेंगे आप साइंटिस्ट से, तो साइंटिस्ट बिल्ड, आप यहां चूंकि दे आर डूइंग दिस, तो आप कंटिन्यूअस टेंस भी ला सकते हैं, साइंटिस्ट बिल्ड और साइंटिस्ट आर बिल्डिंग क्लाइमेट मॉडल्स, computer simulations of the climate system. Why? To further explore the causes and effects of global warming. इस तरह से आप sentences को ध्यान से पढ़ें, grammatical facts को ध्यान में रखें और right option को, right starters को पकड़ करके right answer को मार्क कर दें। Thanks for watching my video.